हम बताए थे उस दिन, उसमें कॉमन फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकालने का। ठीक, तो एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं अपना मन से, कॉमन फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकालने का। वार्षिक शिक्षक का एक अपना मन से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जैसे मान लो 24, 30 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब भी निकालेगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब बताए थे। तो पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, जो इसको फैक्टर मतलब क्या, जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो नहीं डिवाइड कर, कहीं 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आ जाएगा नीचे। ठीक है, 6 होगा, 6 पूरा डिवाइड कर लेंगे। 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 3 24। ठीक है, 8 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 2 24। इस जैसे आधा आ जाता है, आधा के बाद नंबर वो अपने ही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 30, मतलब 30 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है। 1, 2, 3, 4 तो नहीं होगा, कहीं 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, नीचे रिमाइंडर रहेगा 2। 5 होगा, 5 6 30, तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 से पूरा हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, अब सीधा होगा 10। 10 का बाद 15, जैसे आधा आ जाता है, आधा का नंबर बाद वो नंबर अपने हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 36 को कौन डिवाइड कर पाता पूरा 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद 6, 8 नहीं होगा, कहीं के 8 4 जा 32, नीचे रिमाइंडर रह जाएगा। 9 होगा, ठीक है, 9 4 जा 36। उसके बाद 12, ठीक है, उसके बाद 12 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 18 के बाद आधा जैसे आ गया, उसके बाद नंबर अपने हो जाएगा। फैक्टर से निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जब जो सब में है, मतलब यहाँ पर तीनों में है। 1 है कॉमन, तीनों में है, उसको देखना पड़ेगा। 2 है कॉमन, और क्या है, 3 है कॉमन तीनों में। 4 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 को नहीं गोला कर सकते हैं। 6 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, और कोई है कॉमन, और कोई नहीं है कॉमन। ठीक है, तो 1 कॉमन क्या फैक्टर क्या हो, 1 2 3 6। ठीक है, ये हो गया कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 3 6। हमको लिखना है क्या, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, कौन है, 6 है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ। तो इस वर्कशीट में हमको लग रहा है तुम लोग सब बना लोगे, क्योंकि सब में वही है, कॉमन फैक्टर निकालना और एचसीएफ निकालना, और कुछ नहीं है। वर्कशीट 7 में आ जाओ। ठीक है, वर्कशीट 7 में तुम्हारा आ रहा है क्या, वर्कशीट 7 में तुम्हारा है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये सब है। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलता है, कंपोजिट नंबर किसको बोलता है। प्राइम नंबर उसको बोला जाता है, देखो प्राइम नंबर वो सब नंबर हो गया
जो 1 से पूरा पूरी डिवाइड होता है और वह अपने आप से पूरा पूरी डिवाइड होता है, और किसी से नहीं होता है, ठीक है। और किसी से जैसे मान लो तुम्हारा 5 है, 5 1 से पूरा पूरी डिवाइड होगा और 5 से होगा, और किसी से होता है नहीं होता है, ठीक है। 7 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है, 1 से होगा पूरा पूरी डिवाइड और 7 अपने आप से होगा, और तो किसी से नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम इस ढंग से बोल सकते हैं, प्राइम नंबर उस नंबर को बोला जाता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ठीक है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। जैसा मान लो 7 है, 7 का फैक्टर क्या है तुम्हारा 1 और 7 है। 5 है, 5 का फैक्टर कौन है 1 और 5 है। 2 है, 2 का फैक्टर कौन है 1 और 2 है, ठीक है। 3 है, 3 का फैक्टर कौन है 1 और 3 है। देखो जितना प्राइमरी, देखो ये सब सारा प्राइम नंबर हो गया, क्या कि सबका देखो 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, और ना ही 2 से कम फैक्टर होता है, सिर्फ 2 फैक्टर होता है। तो 1 को क्या बोलेंगे, 1 को प्राइम नंबर बोलेंगे हम, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्या है कि इसमें एक ही का फैक्टर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए हमको क्या होना चाहिए 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है ये हम क्लियर हो गए। अब आएंगे क्या कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर उस वैसे नंबर को बोला जाता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। जैसा मान लो 6, 6 का फैक्टर कौन कौन है 1 2 3 6, ठीक है। फैक्टर तो समझ रहे हो, हम पहले ही फैक्टर को हम डिस्कस किए, जिसका जो नंबर उसको पूरा पूरी डिवाइड कर लेता है उसी को बोला था फैक्टर, पहले हम बता चुके हैं। तो 6 को पूरा पूरी डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, ठीक है। तो 6 का फैक्टर हो गया 1 2 3 6। तो इसका फैक्टर क्या 2 से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4, 4 का फैक्टर है, इसीलिए 6 क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इसी तरह 9, 9 का भी देखो 1 है, 9 का फैक्टर क्या है 1 है, 3 है और 9 है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर जहाँ हो गए उसको बुलाएंगे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। 10, 10 का कितना फैक्टर है देखो 1 2 5 10, 2 1 2 3 4, 4 का फैक्टर है, इसलिए 10 भी तुम्हारा हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जिसका 2 फैक्टर आता है। अब बोलो तो 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं, कहा कि इसका कॉम्पोजिट नंबर के लिए हमको चाहिए कितना 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, कितना चाहिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, ठीक है। और ये 1 का तो खाली एक ही को फैक्टर है 1, तो इसका मतलब 1 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है और 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। अब आएंगे प्राइम नंबर में भी बहुत तरह का होता है, इवन प्राइम होता है, ऑड प्राइम होता है। इवन प्राइम, इवन प्राइम का मतलब इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। वैसे नंबर कौन है खाली 2 है, 2 को बोला तो इवन प्राइम, कहें कि 2 इवन नंबर भी है, 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इवन नंबर मतलब क्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरी, तो 2 इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर भी है, इसीलिए 2 को बोला था इवन प्राइम, ठीक है। ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरी, ठीक है। ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी, वैसे कौन है 3 है, 5 है, 7 है, बहुत सारा होगा, ठीक है। 9 होगा 9 नहीं होगा, 9 इसलिए नहीं होगा 9 का आएंगे प्राइम नंबर नहीं है, 9 कॉम्पोजिट नंबर है। अभी हम दिखाए ना कॉम्पोजिट नंबर 9 का कितना फैक्टर होता है 1 2 3, 3 फैक्टर होता है ना, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगी, इसीलिए 9 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, 9 को क्या हो गया 9 कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो तो ऑड प्राइम क्या क्या है समझ में आएगा तुम्हारा, हाँ 11 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 11 का खाली 2 ही का फैक्टर है। तो ऑड प्राइम तो बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन इवन प्राइम एक सिर्फ 2 ही होता है। देखो इसके बाद कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे मान लो 4 लिए, 4 क्या प्राइम नंबर है,
4 का फैक्टर क्या है 1 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर तो कंपोजिट नंबर हो गया, तो 4 क्या हो गया तुम्हारा कंपोजिट नंबर, इवन प्राइम तो हुआ नहीं, ठीक है। प्राइम इवन नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 6 का फैक्टर क्या है 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। इवन नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई भी तुम इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो 2 छोड़कर, सब देखेगा क्या है इवन कंपोजिट है, सिर्फ एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो तुम्हारा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इवन प्राइम ऑड प्राइम समझ गए। अब इवन कंपोजिट ऑड कंपोजिट, इवन कंपोजिट मतलब इवन नंबर है और कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो 6 इवन नंबर है और कंपोजिट नंबर भी है, 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। ऑड कंपोजिट क्या हो गया, ऑर्डर नंबर भी और कंपोजिट नंबर भी है, जैसे 9 ऑर्डर नंबर है और कंपोजिट नंबर भी है, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो ये जो है इस वर्कशीट में यही सब है, ये वर्कशीट 7 को पूरी बना लेना। वर्कशीट 8 आएंगे, इसमें तुम्हारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर तो हम लोग सीख गए, अब फैक्टर के बाद आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मान लो 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोले तो प्राइम फैक्टर करने बोलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने जैसे बोलेगा हम क्या करेंगे उसको हम ऐसे करके डिवाइड करेंगे और सिर्फ प्राइम नंबर से करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं हुआ तो 3, 3 से नहीं हुआ तो 5, 5 और 5 से नहीं होगा तो 7, 7 से, ठीक है, 7 से नहीं होगा तो 11, ठीक है, 11 से नहीं होगा 30, सिर्फ प्राइम नंबर ही लगाना है, सिर्फ प्राइम नंबर। तो चलो ये 2 से लग जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे जैसे प्राइम नंबर आ जाएगा छोड़ देने काम को, ठीक है। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला है, जैसे नीचे प्राइम नंबर आ जाएगा काम करना छोड़ देना, आगे मत बढ़ना उसके बाद। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 2 जितना जो नंबर सब आया है साइड में जो नंबर सब आया है इसको इंटू करके लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगी तुम्हारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है तुम्हारा। जैसे माना और एक नंबर ले लो, हम ले रहे हम 36, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 नहीं हुआ तो 3, 3 नहीं हुआ तो 5, सिर्फ प्राइम नंबर। चलो 36 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम कर रहे हैं, इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 2 18 या 36, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 9 या 18, अभी 2 से डिवाइड होगा 9 नहीं होगा, 3 से हो जाएगा तो 3 से करेंगे, ठीक है। नीचे जैसे 3 तो प्राइम नंबर है, नीचे जैसे प्राइम नंबर आ जाए छोड़ देना। बहुत क्या करता है 3 लगा के नीचे 1 करता, हम बोलते नहीं मत करो, ये नीचे प्राइम नंबर आ जाएगा काम खत्म तुम्हारा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये जितना आया साइड में सबको इंटू करके लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये वर्कशीट 8 तुम्हारा यही सब है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, और वर्कशीट 8 तक तुम लोग बना लेना, ठीक है। 2 वर्कशीट को पूरा कंप्लीट कर लेना, 7 और 8 को, कल वर्कशीट 9 बताएंगे, ओके।